नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं विषय लेकर के आया हूं। दोस्तों ये बहुत बड़ी विषय है। आप देख सकते हो यहाँ पर को बीएड वर्सेस डीएड की जो लड़ाई चल रहा है दोस्तों बहुत दिनों से, क्या ये लड़ाई अब रुकने वाली है? जी हाँ दोस्तों, हम इसी विषय में चर्चा करने आए हैं। जो शिक्षक भर्ती में जो विवाद लेकर के आए हैं, क्या अब ये विवाद थमने वाला है? जी हाँ, मैं आज 5 ऐसे कारण बताऊँगा जिसके कारण हो सकता है कि ये विवाद यहाँ थम जाए और जल्दी ही जल्दी जो है नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। ये जो है हाई कोर्ट से क्या संभावना नज़र क्या आ रहा है, एनसीटी के जो गाइडलाइन जारी किया है उससे क्या संभावना नज़र आ रहा है, साथ में और क्या विषय है जिस पर मैं अभी आगे चर्चा करने वाला हूँ। तो जब तक आप इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि वो कौन से कारण है और क्या संभावनाएं हो सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, मैं आपको सारे कारण बताते जाता हूँ अपने अनुसार, और आप भी अपना विचार मेरे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तो आओ फिर वीडियो शुरू। सबसे पहला कारण ये है, हाई कोर्ट से निकल के आया है। 20 सितंबर को ये सुनवाई हुआ था। उस दिन दोनों पक्ष के लेकर के बात हुआ था। जिस पक्ष को जैसे लगा उस पक्ष ने अपने हिसाब से जानकारी जो है शेयर किया है ना। क्योंकि कहीं पर एक पक्ष के अभ्यर्थी ये बोल रहे हैं कि दूसरे पक्ष के वकील को चमकाया है, टाइम वेस्ट कर रहे हो करके बोला जा रहा है। तो वहीं पर उस पक्ष के व्यक्ति जो है, उस पक्ष के व्यक्ति ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो हमें चाहिए था, जो हमें जानकारी जज को देना था, वो जानकारी दिया गया है। इसके माध्यम से हमें भर्ती प्रोसेस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कहना है। दूसरी बात ये कि जज साहब ने विभाग के जो वकील हैं उसको भी ये बोला है कि आप जल्दी सबमिट क्यों नहीं कर रहे हैं। इस वकील ने बोला है कि भाई इस आज का जो मैटर लगा है उसमें टाइम नहीं मांगा गया है करके। तो जज साहब ने डायरेक्ट बोला कि भाई मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो पहले सुनवाई हुआ था 21 तारीख को, 21 अगस्त का जो सुनवाई हुआ था, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि आपने क्यों सबमिट नहीं किए हैं अभी तक, और जल्द से जल्द सबमिट करने की बात कहा गया था। तो बात दोनों तरफ हुआ था। और साथ में ये बोला है कि जल्द से जल्द, जज साहब ने बोला कि जल्द से जल्द इस बारे में आप सबमिट करिए और हम ही लोग आप सुनेंगे और हम ही लोग इसका जजमेंट देंगे, ऐसे करके बोला है। साथ में जज साहब ने यह भी बोला था हमें सब पता है किस तरह से हवा चल रहा है, यहाँ चारों तरफ ये हवा चल रहा है करके ये भी बोला है कि ये सब चीज़ क्या हो रहा है, हमें पूरा समझ आ रहा है करके ये भी बताया है। अब पहला कारण तो ये हो गया। कारण कि यदि स्पष्ट मैं बोलूँ तो बहुत जल्द से जल्द इसके बारे में रिजल्ट आने वाला है। हो सके तो 1 हफ्ता के अंदर भी आ सकता है, जिस तरह से जज साहब ने कहा है। तो ये हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसीटी ने अपना नोटिस जारी किया था 4 सितंबर को जारी किया था, जिसमें बताया था सभी राज्यों में जो है ना कि क्या अपनाना चाहिए, बीएड को बाहर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इस बारे में जो पहले से बोला गया था कि बीएड को बाहर कर देना चाहिए करके, ये सभी राज्यों को प्रेषित कर चुका था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें अपना एक छत्तीसगढ़ भी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी के लिए दिया गया है ना। और ये देख लिया ऑफिस भी है सीजन गवर्नमेंट का, यहाँ पर प्रेषित कर दिया गया है। लेकिन ये अभी तक हमें जानकारी क्यों नहीं दिया गया है, और विभाग को यदि जानकारी है तो क्यों हमें लड़ाया जा रहा है, इसका स्पष्टीकरण विभाग से मांगना चाहिए कि यदि आपको पहले से जानकारी है तो हमें स्पष्ट जानकारी देना चाहिए था। ये आप विभाग से जानकारी ले सकते हैं, है ना। तो क्योंकि यदि 4 सितंबर का पहले से भेज दिया गया था तो कहीं ना कहीं सबको जानकारी है नहीं। तो आखिर ये क्यों विवाद उत्पन्न क्यों हो रहा है? यदि आप क्या कर सकते हैं, यदि विभाग में जाकर के जानकारी देंगे, यदि विभाग को इस बारे में अवगत कराएंगे तो कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन बहुत जल्द ही जल्द मिलने वाला है। तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि इस विवाद को जल्द से जल्द निपटारा इस कारण से भी लगाया जा सकता है। तीसरी बात ये कि आप देखिए यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, एनसीटी ने माना है, ये पटना के न्यूज़पेपर में फैला जा रहा है। और देखिए क्या बोले यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटी ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर प्राथमिक विद्यालय के लिए जारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीएड किए हुए अभ्यर्थी लेवल 1 से 5 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने योग्य नहीं है। एनसीटीई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा है कि लेवल 1 से 5 में सिर्फ बीटीसी बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट धारक या डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी ही शिक्षक बनने के पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सभी राज्यों शिक्षा विभाग को मानना होगा। एनसीटीई ने, जिस संस्था ने गाइडलाइन जारी किया था 28 जून 2018 को, उसने ही, जिसके माध्यम से
जिसके माध्यम से प्राथमिक में बीएड अभ्यर्थी शामिल हुए थे उसने ही ये जारी किया है और साथ में सभी राज्यों और शिक्षा विभाग को मानने का आदेशित कर चुका है ना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके वजह से अभी तक विलंब क्यों हुआ है, इसके वजह से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में मैं एक और अच्छी बात बता दूं, सभी राज्यों मानने के साथ साथ बोला गया है, उसके साथ साथ में भी यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ में भी आप देख सकते हैं यहाँ पास ये विकास कौशिक सर का यहाँ पास लगा हुआ है केस, है ना। अजय श्रीवास्तव जो वकील है यहाँ पास, उसने भी अपना एनसीटी ने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पास नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटी है ना, एनसीटी ने भी यहाँ पास भास्कर प्रयासी करके वकील उतारा है, वकालतनामा किया है। मतलब अब एनसीटी ने भी यहाँ पास अपना वकालतनामा पेश कर दिया है। तो यहाँ पर आप संभावना जता सकते हैं कि बहुत जल्द से जल्द इस मैटर में भी विवाद खत्म होने वाला है, न्याय जिसको भी मिले, लेकिन हाँ क्लियर जजमेंट बहुत जल्द से जल्द आने वाला है, ऐसा संभावना प्रतीत हो रहा है नहीं। तो ये 3 कारण तो हो गया। चौथी कारण ये है कि ये विवाद सिमटने का कारण ये हो सकता है कि देखिए जो अभी जो हुआ है अभी तक, क्योंकि देखिए अभी तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है। मैं आपको बता दूं पहले जो 23 से लेकर के 30 अगस्त तक जो काउंसलिंग करवाया था, उसके बाद जो 29 अगस्त का जो जजमेंट आता है उसके बाद इसी में काउंसलिंग में शामिल करके 2 से लेकर के 7 सितंबर तक काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करवाया जाता है सभी विद्यार्थी को, चाहे वो डीएड अभ्यर्थी हो चाहे बीएड अभ्यर्थी। और उसके बाद फिर डीवीसी बुलाया जाता है ना। डीवीसी के लिए भी बुलाया जाता है 9 से लेकर के 14 तारीख तक, 9 से लेकर के 14 तारीख डीवीसी के लिए बुलाया जाता है। लेकिन डीवीसी कंप्लीट होने के बाद अभी तक किसी को भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया है। यदि नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाता तो और विवाद उत्पन्न हो सकता था। तो कहीं ना कहीं विभाग को भी ये जानकारी है कि हमें और इस झमेले में नहीं पड़ना है और हमें विवाद उत्पन्न नहीं करना है, हमें जल्द से जल्द नियुक्ति देना है, लेकिन पात्र और योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति देना है करके अभी तक नियुक्ति पत्र किसी को जारी नहीं किया गया है। हो सकता है ये हाई कोर्ट के क्लियर जजमेंट का भी वेट कर रहा हो। चौथा पॉइंट ये रहा। 5वीं पॉइंट ये है दोस्तों कि आप सबको पता है कि सेकेंड डीवीसी जो है कल 21 सितंबर को जारी कर दिया है, जिसमें मैं वीडियो में बता चुका हूँ पहले ही वीडियो में, मैं उसमें और एक क्लियर वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन आप देखिए सेकेंड डीवीसी स्टार्ट कर दे, कहने का मतलब ये है जो पहले जो काउंसलिंग हुआ था जिस रैंक तक के, उस तक के सभी विद्यार्थियों का डीवीसी करके रख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी तक फर्स्ट डीवीसी हुआ था उसका नियुक्ति नहीं दिया है और सेकेंड डीवीसी स्टार्ट हो रहा है। कुल मिलाकर के डीवीसी करके सभी को, डीवीसी करना सबका सही बात है, जब तक डीवीसी नहीं होगा तब तक पात्र कौन है अपात्र कौन है पता कैसे चलेगा। यदि डीवीसी कर देगा तब उसको क्लियर डाटा मिल जाएगा कि कौन कौन अभ्यर्थी पात्र है, कितने अभ्यर्थी जो है शिक्षक में चयनित हो चुके हैं और कितने जो है अभी सहायक शिक्षक में अनुपस्थित रहेंगे, है ना। क्योंकि उसके हिसाब से फिर सेकेंड जो है काउंसलिंग करवाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा क्लियर डाटा मिलेगा। तो विभाग ने कहीं ना कहीं सही सोच दिखाते हुए नज़र आया मुझे कि अभी तक किसी को नियुक्ति नहीं दिया गया है और सेकेंड डीवीसी भी स्टार्ट कर दिया है। सेकेंड डीवीसी स्टार्ट होने के बाद जल्द से जल्द थर्ड डीवीसी भी यदि स्टार्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, सारे जो है पात्र जानकारी हो जाएगा विभाग को। और जैसे ही हाई कोर्ट का क्लियर जजमेंट आएगा उसके अनुसार फिर ये जो है नियुक्ति पत्र बांटना शुरू कर देंगे बहुत जल्द से जल्द। हो सके आचार संहिता लगने से पहले ही नियुक्ति देना स्टार्ट कर देंगे। ये मैं आप लोगों के सामने 5 कारण पेश किया हूँ दोस्तों। ये 5 कारण मुझे लगता है बहुत ही मददगार होगा इस विवाद को ख़त्म करने में, इस शिक्षक भर्ती विवाद को ख़त्म करने में। आप भी अपना राय दीजिएगा कि आपको क्या लगता है ना। क्या हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, एनसीटी ने क्या जारी किया था, साथ में अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं गया है, एनसीटी का हाई कोर्ट में वकालतनामा पेश करना, सेकेंड डीवीसी स्टार्ट होना, ये 5 पॉइंट लेकर और क्या पॉइंट हो सकता है आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और जी हाँ दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, उसमें बहुत जल्द ही जानकारी दिया जाता है। यदि वीडियो बनाने में लेट हो जाता है लेकिन जानकारी वो सबसे पहले टेलीग्राम में पहुंच जाता है। तो मुझे यही जानकारी देना था, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।